हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा क्लास। हम जो है पिछली क्लास में चेंज ऑफ टेंस में दो रूल्स हम पढ़ चुके थे। आज हम जो है शुरू करेंगे रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो आईडीएस बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तो हम जब भी आईडीएस बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में बदल देंगे। अब हम देखते हैं नियम नंबर 4 के बारे में। नियम नंबर 4 में कुछ है नहीं, बस सिंपल सी साधारण से रूल्स की बात करते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट था तो उसको हमने कई चीज़ों में बदला था। जैसे मैंने सेज को टेल्स में बदला था, से को टेल में बदला था। उसी प्रकार से यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसे हम टोल्ड में बदल देंगे। किसे बदल देंगे? सेड को। हम जो है सेड को किस में बदल देंगे? टोल्ड बदल देंगे। और इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद में दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में बदल देंगे। ये शर्त तब लागू होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में होगा, यानी पास्ट टेंस में होगा। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा। यानी अगर हम देखें तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, इसे किस टेंस में बदल देंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा नंबर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। पांचवा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। और पांचवा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। इस प्रकार की जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंसों में परिवर्तन होगा। यानी कि तीर के इस तरफ ये प्रेजेंट टेंस में है और तीर के उस तरफ ये पास्ट टेंस में है। यानी कि हमें जब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना है तो इन्हीं 6 नियमों के तहत हम उनमें परिवर्तन करेंगे। अब परिवर्तन करना क्या है? हमें सारी चीज़ें नहीं चेंज करनी है, केवल और केवल सहायक क्रियाओं और कुछ वर्ब के फॉर्म्स में परिवर्तन करने हैं। अगर हम देखें तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा, या डू लगेगा, या डज लगेगा। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सारे कंडीशंस होते हैं तो उन्हें हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे वर्ब के सेकंड फॉर्म में या डिड में हम चेंज कर देंगे। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में। जब हम आईडीएस बनाएंगे तो उसे पास्ट, अरे वाज और वियर में चेंज कर देंगे। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज और हैव लगता है, और जब इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे तो हैज और हैव को किस चीज़ में बदल देंगे? हैड में बदल देंगे। उसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? हैज बीन और हैव बीन, एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन, और इसे हम चेंज किस में कर देंगे? हैड बीन में चेंज कर देंगे। अब पांचवा नंबर देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा या फिर डिड लगी रहेगी। इसे हम जब भी आईडीएस बनाएंगे तो किस चीज़ में चेंज कर देंगे? हाइड में चेंज कर देंगे। वैसे ही अगर हम 6 नंबर का देखें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। यानी कि वाज और वियर को हमें किस चीज़ में बदलना है? हैड बीन में। किस में बदलना है? हैड
वीन में। और इस प्रकार से हमारे ये जो चेंज ऑफ टेंस के रूल्स हैं, इन रूल्सों में जो हमें रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में बदलना है, वो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम बदल देंगे। अब हम देखेंगे आगे कुछ एग्जाम्पल्स, जो चेंज कैसे करने हैं, किस प्रकार से चेंज करने हैं, वो एग्जाम्पल देखते हुए हम आगे नियमों को सीखेंगे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम सीखते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में। पहला एग्जाम्पल है कमला सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ही इज़ रॉन्ग। अब हम देखते हैं जो सेड है वो किस में हो गया, सेकंड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब जब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट में चली गई, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में बदल देंगे। तो इसका जो आइडियस बनेगा वो क्या बनेगा, कमला सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा, हमने दैट का प्रयोग किया, ही इज किस में बदल गया, वाज में बदल गया, जिस चूँकि हम जो नियम पढ़े थे उसमें दूसरा नंबर नियम है इसमें। तो कमला सेड दैट ही वाज रॉन्ग। दूसरे नंबर को अगर हम देखें तो ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द टीचर हैज़ गॉन। अब देखते हैं यहाँ क्या है, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है मी, तो सेट टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर द टीचर, हैज किस में बदल जाएगा, हाइड में बदल जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, गॉन। यानी जो आइडियस बनेगी वो क्या बनेगी, ही टोल्ड मी दैट द टीचर हैड गॉन। तीसरा हम देखते हैं लीला सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, इट हैज़ बीन राइनिंग सिंस मॉर्निंग। अब लीला सेट के बाद तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सेट का सेट ही रहेगा, यानी लीला सेट, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, हमने दैट लगा दिया। इट हैज़ बीन किस में चेंज हो जाएगा, अंतिम नियम नंबर देखेंगे तो जो हैज़ बीन है वो किस में चेंज हो जाएगा, हाइड बीन में चेंज हो जाएगा। तो इट हैड बीन राइनिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो परिवर्तन हो रहे हैं वो केवल उन्हीं को लेकर के हो रहे हैं। अगर हम चौथा एग्जाम्पल देखें तो अमजद सेड टू अली, कामा इन्वर्टेड कामा, कपिल वाज प्लेइंग वेल। अब अगर हम आइडियस बनाएं इसका तो अमजद टोल्ड अली, क्योंकि सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है अली तो इससे टोल्ड में चेंज हो गया, इन्वर्टेड कामा हटा, दैट लगा कपिल। अब चूंकि वाज किस में बदल जाता है, हैड बीन में, तो हमने वाज को किस में बदल दिया, हैड बीन में, प्लेइंग वेल, यानी अमजद टोल्ड अली दैट कपिल हैड बीन प्लेइंग वेल। आगे हम देखें पांचवा नंबर, तो पांचवा क्या कह रहा है, सी सेड टू हर मदर, कामा इन्वर्टेड कामा, द बॉयज वेंट टू द स्टेशन। अब यहां भी सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है हर मदर। अब जब सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम सेट टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। तो सी टोल्ड हर मदर, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट लगेगा, तो हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब क्या करेंगे, द बॉयज, अब वेंट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो किस में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसलिए हमने जो है द बॉयज के बाद में क्या किया, हाइड लगाया। क्यों हाइड लगाया, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो हाइड। और वेंट था तो वेंट का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन टू स्टेशन, यानी कि सी टोल्ड हर मदर दैट द बॉयज हैड गॉन टू स्टेशन। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में आप सभी को लेकर के अपवाद, जो अपवाद हैं टेंस में परिवर्तन ना होने की स्थितियां, और हम सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जाते जाते हमारे इस यूट्यूब चैनल को DKG क्लासेस बलरामपुर, इसे आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक ये बेनिफिट पहुंचता रहे। और हम अगली क्लास लेकर के आ रहे हैं बहुत ही जल्द।
और अगली क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ऑफ टेंस के तीसरे रूल्स को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।